मॉड्यूल होता है। तो आज इसमें जो चीज़ें हैं वो हम सारे डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ जैसे आगे मॉड्यूल हमारे चलते जाएंगे उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो मैं सॉफ्टवेयर की स्क्रीन के ऊपर ले जाता हूँ। ये हमारा सॉफ्टवेयर है, क्लाउड बेस्ड ERP है। इसको लॉगिन करते हैं, इस तरह से हमारे पास लिंक होता है। तो इसको गूगल के ऊपर जाकर हम लिंक डालते हैं और इसका यूज़र नेम पासवर्ड देंगे तो हम इसके ऊपर साइन इन हो जाए। जब भी किसी सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले उसमें कंपनी डिफाइन की जाती है, और उसके बाद उसकी जो इनिशियल बेसिक सेटअप्स और कॉन्फ़िगरेशन होती है वो की जाती है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एप्लीकेशन सेटअप में जाएंगे, हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। कंपनी सेटअप में हमारे पास है सब्सिडरी, लोकेशंस और काउंटिंग प्रेफरेंसेस, ट्रांजैक्शन ऑटो नंबर, ट्रांजैक्शन स्टेटस। ये वाली चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे, और फिर क्लासिफिकेशन में जो चीज़ें आ रही हैं वो वाली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये सब्सिडरी होती है, इसको डिफरेंट जो है ज़बानों में डिफरेंट, कुछ लोग कंपनी भी बोलते हैं। कंपनी और सब्सिडरी एक ही चीज़ होती है। ये जिस तरह से कंपनी ओपन है, एक ये ऑलरेडी कंपनी ओपन है, इसी तरह से हम एक और कंपनी ओपन करते हैं और उसके साथ हम इसको पूरा स्टार्ट करके दिखाएंगे कि किस तरह से आगे वर्किंग होती है। यहाँ पे मैं न्यू कंपनी ओपन करता हूँ, लेट्स सपोज इसको नाम दे देते हैं हम एशिया ट्रेडर्स। यहाँ पर उसका सारा एड्रेस और ईमेल वगैरह देंगे, ये ऑलरेडी कुछ सेव भी है। ईमेल और मोबाइल नंबर आ जाएगा। फिर इसकी करेंसी हमने बतानी होती है, कौन सी करेंसी है। डिफरेंट करेंसी ओपन है, हम रुपीज़ सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद कंट्री सेलेक्ट की जाती है और उसका NTN नंबर मार्जी तौर पे कोई दे देते हैं, और उसका GST, ये STN नंबर होता है, ये भी हमने देना होता है, जो रजिस्टर्ड कंपनी होती है। और इसके बाद इसका फिर हम यहाँ से लोगो सेलेक्ट करते हैं, जो भी इसका लोगो है मार्जी तौर पर ये सेलेक्ट कर लेते हैं। और फिर इसको कोई रोल असाइन करना होता है कि किस रोल के ऊपर ये एप्लीकेबल होगी, किसको हम इसके राइट्स देने जा रहे हैं। तो ये डिफरेंट रोल होते हैं। इसमें हम अभी जो है वो प्रोडक्शन वाला ये वाला रोल सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको बाय डिफ़ॉल्ट कर देंगे। एक और रोल हम इसके ऊपर ले लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का। इसके ऊपर पूरा आपको एक लेक्चर देंगे, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बनती है, इसका क्या फ़ायदा होता है। इनिशियल सेटअप करने के बाद इस तरह हम दोबारा इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये एक कंपनी ओपन हो चुकी होगी हमारे लिए ERP सॉफ्टवेयर के अंदर। इसके बाद इसके जो लोकेशंस होती हैं वो डिफाइन की जाती हैं, और उसके बाद इसके डिपार्टमेंट्स वगैरह और यूज़र बनाया जाता है। तो फिर ये सारी आगे उसकी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है सॉफ्टवेयर की। ये देखिए अभी जैसे हमने कंपनी ओपन की एशिया ट्रेडर्स के नाम से, तो ये कंपनी ओपन हो गई है। अब इसको हम रोल्स वगैरह जो हैं वो साइन करेंगे, या इसकी लोकेशन ओपन करेंगे कि इसका जो स्टोर है, लोकेशन बेसिकली होता है स्टोर, कि उसका स्टॉक किस जगह पर सेव होगा, किस जगह पर उसका स्टॉक वगैरह या ब्रांच का नाम क्या है। तो ये जो लोकेशन होती हैं इसको हम दो तीन पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये एज अ ब्रांच के तौर पे भी काम करती है, एज अ स्टोर के तौर पे भी ये काम करता है। यहाँ ऑलरेडी एक लोकेशन ओपन है, अभी हम एक और लोकेशन ओपन कर लेते हैं। इसको हम बोल देते हैं फैक्ट्री स्टोर के नाम से इसको हम कर लेते हैं।
इसके लिए भी यहाँ पे सब्सिडरी भी सिलेक्ट की जाती है, अगर नहीं करनी तो उसके बगैर भी हम कर सकते हैं। इसको भी वही रोल हम लगा देंगे जो रोल इसके ऊपर ऑलरेडी लगा हुआ है। जो हमने रोल कंपनी को लगाया उसी वही रोल हम यहाँ पर भी लगा देंगे, प्रोडक्शन। इसकी सब्सिडरी हम सिलेक्ट कर देंगे, ये प्रोडक्शन सेलेक्ट कर लिया हमने, और अब इसका हम बाय डिफॉल्ट इसको सिलेक्ट कर देंगे और क्रिएट कर देंगे। तो ये एक लोकेशन ओपन हो गई है। अब इसके बाद इसके डिपार्टमेंट्स ओपन किए जाते हैं। इसकी पूरी मैं हायरार्की भी बना के आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, किस तरह किसके अंदर आती हैं। डिपार्टमेंट्स भी यहाँ पर ओपन करते हैं, इसको अपलोड भी कर सकते हैं डिपार्टमेंट्स को। यहाँ पर एक डिपार्टमेंट में क्रिएट करता हूँ, इसके बाद इसको फिर अपलोड भी आपको करके दिखाते हैं कैसे अपलोड होते हैं। जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, इस तरह कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। तो ये जो लोकेशंस हैं और क्लासिफिकेशन के अंदर डिपार्टमेंट्स वगैरह आ जाते हैं। ये सारी सेटअप की चीज़ें होती हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंट, क्लासेस, कंट्री, स्टेट्स, सिटी में ओपन कर सकते हैं। डिफरेंट जगह पर हमारे काम आती हैं। तो अभी हम क्योंकि इसको देख रहे हैं कंपनी सेटअप को, इसमें हमने सब्सिडरी और लोकेशन ओपन कर ली है। इसके बाद जो है वो इसमें ट्रांजैक्शन ऑटो नंबर का होता है, ये भी आपको बता देते हैं। ट्रांजैक्शन ऑटो नंबर होता है कि आपने कंपनी की जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका नंबरिंग किस तरह से रखनी है। अब ये जैसे डिफरेंट डॉक्यूमेंट हैं, गेट पास इन, गेट पास आउट, कमीशंस, क्रेडिट मेमो, चेक, ये डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या ट्रांजैक्शंस हैं। उनके नाम जो हैं वो आगे से हमने ये रखे हैं, उनके प्रीफिक्स रखे हैं। जैसे क्रेडिट मेमो तो CM, गेट पास इन, गेट पास आउट। तो इसके आगे ये हमने किया सब्सिडरी, लोकेशन, डिपार्टमेंट, ईयर वाइज। ये हम लोकेशन वाइज और डिपार्टमेंट वाइज की नंबरिंग सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लेंथ 6 है, तो इन सब को सब्सिडरी वाइज किया हुआ है। ये एक जो डॉक्यूमेंट है रिक्विजिशन, इसको हमने लोकेशन वाइज, डिपार्टमेंट, ईयर वाइज, मंथ वाइज भी किया हुआ है। तो इस तरह से उसके आगे प्रीफिक्सेस आते रहेंगे, उसकी नंबरिंग उधर से स्टार्ट होगी। तो ये ऑटो नंबरिंग के लिए होता है। इसके बाद आगे हमारे पास इसमें एक स्टेटस का भी ऑप्शन होता है कि बाय डिफॉल्ट हमने हर ट्रांजैक्शन का स्टेटस क्या रखना है। तो वो भी हमारे पास ऑप्शन यूज होता है जब हम इसको पूरे फुल फ्लैश ERP को चलाते हैं। तो इसमें हमारे पास स्टेटस होते हैं, ये जिस तरह से आ रहे हैं। जैसे ये एम्प्लॉय लोन है, डिफरेंट फॉर्म्स हैं या सेल ऑर्डर है, उसके स्टेटस बाय डिफॉल्ट अप्रूव्ड है। इसको बाय डिफॉल्ट हम पेंडिंग अप्रूवल या रिजेक्टेड या ड्राफ्ट के ऊपर भी रख सकते हैं। ये सारा स्टेटस वाला मामला होता है। इसमें किसी भी हम ट्रांजैक्शन का स्टेटस बाय डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं, उसका स्टेटस बाय डिफॉल्ट क्या होगा। तो उसके बाद हमारे पास बाकी ये और चीज़ें होती हैं। ये जो अकाउंटिंग प्रेफरेंसेस, ये हम जब चार्ट ऑफ अकाउंट पढ़ेंगे उसके साथ में आपको ये बताऊंगा अकाउंटिंग प्रेफरेंसेस किस काम है। फिर ये डिपार्टमेंट्स होते हैं। डिपार्टमेंट्स आपके सारे ओपन होते हैं। तो इसकी एक हायरार्की मैं आपको बना के दिखाता हूँ एक्सेल के ऊपर। तो सबसे पहले जो होती है हमारी टॉप लेवल के ऊपर वो सब्सिडरी होती है, ठीक है, फर्स्ट लेवल पे। उसके नीचे आ जाती हैं आपकी लोकेशंस, और उसके नीचे हमारी डिपार्टमेंट्स आते हैं, और उसके नीचे क्लासेस आते हैं।
तो ये एक हायरार्की होती है कि आपकी कोई भी जब ऑर्गेनाइजेशन है उसको हमने किस तरह से लेकर चलना। पहले नंबर पे उसकी सब्सिडरी डिफाइन होगी, फिर लोकेशन आएगी, उसके बाद उसके डिपार्टमेंट होते हैं, क्लासेस। सब्सिडरी को हमारे ज़बान में जो है वो कंपनी बोलते हैं, लोकेशन को हम स्टोर भी कह सकते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट जो है वो डिपार्टमेंट्स होते हैं डिफरेंट, लाइक सेल्स, परचेज, अकाउंट्स, इस तरह से प्रोडक्शन, तो डिफरेंट ये डिपार्टमेंट हो सकते हैं। क्लासेस में इसकी मज़ीद कैटेगराइजेशन आ जाती है कि आपने इसको कॉस्ट सेंटर भी बोल सकते हैं कि किसी भी हवाले से आपने उसकी रिपोर्टिंग करनी है, उसको हम एज अ क्लासेस के तौर पर ट्रीट करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस हैं। लेट्स सपोज कि एक ट्रेडिंग बिजनेस भी है और दूसरा जो है वो प्रोडक्शन बिजनेस है, उसकी अलग-अलग से वो रिपोर्टिंग देखना चाहता है। या आपकी सेल टैक्स एक इनवाइस है, दूसरी विदाउट सेल्स टैक्स है, तो आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं सेल टैक्स का एक क्लास बना लूँ और एक सिंपल इनवाइस का बना लूँ। तो ये दो आप बना के क्लासेस उसके अकॉर्डिंगली आप रोल सेट कर सकते हैं। तो इनके ट्रांजैक्शन नंबर अलग-अलग हो जाएंगे, इनकी ट्रांजैक्शन आपकी अलग-अलग आपको हो जाएंगी। तो ये इसलिए क्लासेस यूज़ होते हैं, ये सारी इसकी क्लासिफिकेशन वगैरह है। और इसके बाद कंट्रीज आ जाती हैं, स्टेट, सिटी, एरिया टाइप्स, व्हीकल्स, ये बड़ी सारी चीज़ें आप इसमें ओपन कर सकते हैं। सिटी वगैरह है, स्टेट है, कंट्रीज़ हैं। तो अगर किसी का मल्टीपल कंट्रीज में बिजनेस है या मल्टीपल वेंडर्स के साथ आप काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर एक तो सिटीज़ भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। उसका सिंपल ही प्रोसीजर होता है, ऐड न्यू करें, उसका नाम दे दें, बस वो आप सिटी ओपन कर सकते हैं। और जो कंट्री है उसका भी सेम ही प्रोसीजर होता है, उसको भी आप इजीली यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। तो इसमें कुछ अपलोड के ऑप्शन होते हैं, जैसे हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं, हमने अपलोड करने हैं या क्लासेस हैं, तो इसके ऊपर ये अपलोड के ऑप्शन होते हैं, आइटम, अपलोड कैटेगरी, डिपार्टमेंट्स और कस्टमर। ये हम बाद में करेंगे, साथ साथ जो चीज़ हमारे पास आती जाएगी। अभी डिपार्टमेंट्स का ऑप्शन मौजूद है, हम डिपार्टमेंट्स का ये टेम्पलेट डाउनलोड करके इसको अपलोड करते हैं सिस्टम में, देखते हैं कि ये किस तरह से अपलोड होंगे। तो कोई भी चीज़ होती है उसका ये टेम्पलेट हमने यहाँ पर दिया होता है। तो आम जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें भी ऑप्शन मौजूद होता है, उनमें भी इसको आप कर सकते हैं डिपार्टमेंट्स को। यहाँ पर एक्सटर्नल आईडी है, इसको हम सिंपली 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इस तरह से करके कर सकते हैं। और यहाँ पर डिपार्टमेंट के नाम देंगे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। जैसे हमारे पास अकाउंट्स है, उसके बाद फिर परचेज डिपार्टमेंट होता है, सेल्स होता है, इन्वेंट्री होता है, उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इसके बाद प्रोजेक्ट आ जाता है, फिर सर्विसेज का डिपार्टमेंट होता है, एचआर एंड पेरोल डिपार्टमेंट होता है, और एडमिन का भी होता है। इस तरह से 8 10 ये डिपार्टमेंट होते हैं, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, और इनके हम पेरेंट चाइल्ड डिपार्टमेंट्स भी बना सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ यही बनाएंगे। इसको मैंने सेव कर लिया। और पहले से अगर हम देख लेते हैं कोई डिपार्टमेंट ओपन तो नहीं है, अगर सेम नाम से होगा वो अपलोड नहीं करेगा। इसको हम जो पहले डिपार्टमेंट बनाया है वो थोड़ा हम डिलीट करके इसको दोबारा से अपलोड इसमें करेंगे, तो हम देखेंगे सारे डिपार्टमेंट्स हमारे पास सिस्टम में अपलोड हो जाएंगे। अगर ये किसी को साइन नहीं है तो ये इसी तरह से ये डिलीट भी हो सकता है, लेकिन अगर कहीं पे यूज़ हो जाएगा तो फिर ये डिपार्टमेंट आगे हमारा नहीं यूज़ हो सकता, डिलीट नहीं हो सकता। अब ये वो फाइल थी, हमने डिपार्टमेंट अभी ओपन किए हैं, तो इसको हम अपलोड करेंगे, हमारे पास नीचे आ जाएंगे, फिर इसको वैलिडेट करेंगे और अपलोड कर देंगे। इसी तरह से हमारे तमाम जो आइटम्स की कैटेगरीज हैं, आइटम्स हैं और कस्टमर्स का डाटा है,
जी ये ठीक है, ये डिपार्टमेंट्स मैंने अपलोड किए हैं। यहाँ पर आ जाए, इसको पहले हम करते हैं लोड। लोड करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर लोड हो जाएंगे वंस। उसके बाद हम इसको वैलिडेट करते हैं कि कहीं पर कोई एरर तो नहीं आ रहा। वैलिडेट करने के बाद यहाँ पे वैलिडेटेड का ऑप्शन आ जाएगा, फिर इसको हम अपलोड कर देंगे। तो अगर कोई एरर आया होगा तो यहाँ पर एरर शो हो जाएगा, और ये अपलोडेड का ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। तो इसको जब हम देखेंगे डिपार्टमेंट्स में जाकर, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। ये जो हमने 8-9 डिपार्टमेंट ओपन किए हैं, ये हमारे पास यहाँ पर आ गए। इस तरह से हम सिस्टम में डिपार्टमेंट्स वगैरह ओपन करते हैं। और इसके अलावा जो क्लासेस होती हैं वो भी हम ओपन कर सकते हैं, उनकी अभी इतनी ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा हम और देख लेते हैं इसमें कौन सी चीज़ें हैं। इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल डाटा, और मैनेज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टैक्स का सेटअप है, मैनेज यूज़र है। इसके साथ हम टैक्स का जो सेटअप है वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें टैक्स को कैसे सेटअप किया जाता है। ये दो चीज़ें होंगी हमारी। और टैक्स में हमारे पास पहले होता है नेक्सिस। नेक्सिस एक बनता है कि हर कंट्री का अपना अपना एक जो है वो कंट्री वाइज ही एक सेक्शन बन जाता है टैक्स का। उसके बाद टैक्स एजेंसी होती है कि कौन सी टैक्स एजेंसी जो टैक्स कैलकुलेट कर रही है। उसके बाद टैक्स कंट्रोल अकाउंट होते हैं, जो टैक्स टाइप्स होती हैं और टैक्स आइटम्स होती हैं। तो ये हम इसका सेटअप करते हैं। अभी नेक्सिस को देख लेते हैं इसमें क्या आता है। टैक्स की पूरी टाइप्स जो होती हैं, इस तरह से सेल्स टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है। नॉर्मली जो सेल्स टैक्स होता है वही हमारा यूज़ होता है इसमें, और विद होल्डिंग टैक्स वगैरह भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी भी परसेंटेज ओपन होती है, जब पेमेंट डिडक्ट होती है तो उसमें वो लेस हो जाता है। अब ये जो दो है हमारी सब्सिडरीज हमने ओपन की, इसको हम अलाउ कर दिया इधर, ठीक है, टैक्स नेक्सिस में। इसको हमने अलाउ कर देना कि इसके ऊपर टैक्स हमारा एप्लीकेबल है, ठीक है। इसके बाद हम टैक्स एजेंसी में आते हैं। इसमें टैक्स एजेंसी एक ओपन करेंगे, जो कौन सी एजेंसी है हमारी वो टैक्स जिसको हमने पे करना है। तो ये नॉर्मली हमारा वेंडर होता है, ये वेंडर में ओपन होता है। इसमें जैसे कि पाकिस्तान में है FBR होती है, तो वो हम FBR को यहाँ पर ओपन कर लेंगे। एज अ कंपनी है, यहाँ पर उसका एड्रेस वगैरह हम कुछ भी वो डाल सकते हैं, ठीक है। और इसको जस्ट हम एक बार ही ये क्रिएट होता है। सेटअप की चीज़ें होती हैं, ये एक दफ़ा ही क्रिएट होती हैं, बार बार नहीं ये करनी। ये एक एज अ FBR हमारी जो एजेंसी है, टैक्स एजेंसी, वो ओपन हो जाएगी। फिर इसके बाद टैक्स कंट्रोल अकाउंट्स आते हैं। कंट्रोल अकाउंट होते हैं कि जिसमें हमारा टैक्स जो है वो पेएबल स्टैंड होगा, या दूसरा टैक्स हमारा जो भी सेल्स टैक्स है वो हमारा बनेगा। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वो कंट्रोल अकाउंट बने हुए हैं। ये भी चार्ट ऑफ अकाउंट भी ओपन होते हैं। जब हम चार्ट ऑफ अकाउंट का हम डिस्कस करेंगे तो उसमें हम इसको समझेंगे कि ये किस तरह से ओपन होते हैं। इसमें एक दो मैं टैक्स कोड आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये GST ऑन सेल्स है, तो ये लाइबिलिटी का अकाउंट होता है हमारा। ये लाइबिलिटी का अकाउंट है, यहाँ पर ये ओपन है, ऑटोमेटिकली ये ओपन हो जाता है। ये चार्ट ऑफ अकाउंट में ओपन होता है। GST ऑन सेल्स है, ये हमने पे करना होता है। फिर GST ऑन परचेज है, ये हमारा एसेट का अकाउंट होता है। ये हमारा यहाँ पर ओपन है ये भी। इस तरह विद होल्डिंग टैक्स पेएबल का अकाउंट है, और विद होल्डिंग टैक्स रिसीवेबल है कि जो अकाउंट हमने जो हमारा कोई टैक्स डिडक्ट करेगा या हमने किसी का टैक्स डिडक्ट करना है, उसके लिए विद होल्डिंग टैक्स के अकाउंट्स यूज होते हैं। जो पेएबल है वो हमारा करंट लायबिलिटी में ओपन होगा, और जो विद होल्डिंग टैक्स रिसीवेबल है ये हमारा करंट एसेट में ओपन होगा। और जो बाकी अदर अकाउंट्स हैं, ये हम इसको डिलीट कर देते हैं, ये हमारे भी कोई काम के नहीं है इधर।
तो इनको हम डिलीट, ये एडवांस टू एम्प्लॉयज़ ये भी एक्स्ट्रा है, इसको भी हम यहाँ पर डिलीट कर देंगे। इसको दोबारा हम रिफ्रेश कर देंगे। तो ये 4-5 जो कंट्रोल अकाउंट्स हैं ये एक दफ़ा ओपन होते हैं डायरेक्टली, ये चार्ट ऑफ अकाउंट ओपन होता है। उसके बाद टैक्स टाइप्स आ जाती हैं। टैक्स टाइप्स में होता है कि हमारे पास टैक्स कौन सी किस्म का है, जीएसटी है या हमारे पास विद होल्डिंग टैक्स है। तो इसकी दो टाइप्स हम बना लेते हैं। यहाँ पर कर देंगे जीएसटी, तो जनरल सेल टैक्स इसको बोलते हैं, जो हमारे हर प्रोडक्ट पे लगता है। इसके लिए हम यहाँ पर अब नेक्सिस को सिलेक्ट करेंगे। पाकिस्तान जो हमने शुरू में ओपन किया था, उसके बाद जो सेल के ऊपर लगेगा जीएसटी ऑन सेल होगा, और जो परचेज पे लगेगा वो जीएसटी ऑन परचेजेस होगा। इसको हम यहाँ पर ऐसा ओपन कर लेंगे। इस तरह टैक्स टाइप एक और भी हम ओपन कर लेते हैं, वो करते हैं विद होल्डिंग टैक्स। इसके लिए भी नेक्सिस हम सिलेक्ट कर लेंगे पाकिस्तान, और ये विद होल्डिंग टैक्स जो सेल्स के ऊपर है वो हमारा जब सेल होती है तो हमने पैसे कस्टमर से लेने होते हैं, हमारा काट लेता है टैक्स, ठीक है। तो वो विद होल्डिंग टैक्स रिसीवेबल होगा। इसी तरह जो परचेज के ऊपर हमने किसी को पेमेंट करनी तो हम उसके टैक्स काटेंगे, तो वो हमारा विद होल्डिंग टैक्स पेएबल होगा। तो उसको हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे टैक्स टाइप्स। तो ये दो तरह के हमारे टैक्स टाइप्स ओपन हो गए, और इसके बाद हम लास्ट में इसका जो है, लास्ट में हम टैक्स आइटम्स ओपन करेंगे, जो कि हमारी टैक्स की परसेंटेजेस होती हैं सेल टैक्स की और उसकी विदहोल्डिंग टैक्स की। अब इस पर हम जीएसटी लगाते हैं, 17% है, 18% है, इतना। यहाँ पर हम 17 लिख देंगे और टैक्स टाइप सेलेक्ट करेंगे, ये हमारी जीएसटी है, और उसके आगे ये अवेलेबल ऑन आ जाएगा, उसके परचेज ट्रांजैक्शन पे है या बोथ, दोनों के ऊपर। यहाँ पर हम टैक्स कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे पाकिस्तान, और टैक्स उसकी जो है वो स्टेट, वो भी हम सेलेक्ट कर लेंगे पंजाब। तो ये इस तरह से एक जीएसटी की आइटम ओपन हो जाएगी, और एक हम ओपन कर लेते हैं विद होल्डिंग टैक्स 4% कर लेते हैं। तो और इसी तरह उसकी टैक्स टाइप भी हम सेलेक्ट कर लेंगे विद होल्डिंग टैक्स, और ये भी हम करेंगे बोथ, दोनों के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। और ये पाकिस्तान में उसकी भी स्टेट हम कर लेंगे पंजाब। तो इस तरह से हमारा ये टैक्स आइटम्स ओपन हो जाएंगे। अब जब हम सेल्स ट्रांजैक्शन करेंगे या परचेज ट्रांजैक्शन करेंगे, वहाँ पर हमारे ये टैक्स की जो आइटम्स हैं वो भी शो हो जाएंगी, टैक्स परसेंटेजेस। तो ये हमारी टैक्स की परसेंटेज है, इसको हम सेल्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और परचेज के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई और भी परसेंटेज हमने ओपन करनी हो, वो भी हम यहाँ पर मल्टीपल कर सकते हैं। ये वन टाइम नहीं बनता है, इसको एक दफ़ा हम जब डिफाइन कर लेते हैं तो यही आगे आपका चलता रहेगा। और यहाँ पर भी हम जीएसटी ले लेंगे, उसकी टैक्स एजेंसी वगैरह भी वही एफबीआर आ जाएगी। ये भी बहुत ट्रांजैक्शन के ऊपर है, और कंट्री इसकी सिलेक्ट कर लेंगे पाकिस्तान, फिर स्टेट भी इसकी सिलेक्ट कर लेंगे पंजाब। इसी तरह हर शहर का अगर अपना अपना टैक्स होता है, विद होल्डिंग टैक्स या पीआरए टैक्स होता है, पंजाब रेवेन्यू अगर डिफरेंट होता है तो डिफरेंट डिफरेंट भी अपने अपने सिटी के अकॉर्डिंगली टैक्स की परसेंटेज यहाँ पर ओपन हो सकती है। तो ये वाली हमने जो दो सेटअप की चीज़ें आज कर ली हैं, ये हम करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा कल होगा टॉपिक, उसके ऊपर हम यूज़र कैसे बनाते हैं और रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे बनती हैं वो वाले डिस्कस करेंगे, और साथ थोड़ा चार्ट ऑफ अकाउंट को भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं, बाकी हम